आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो टिप नंबर 1 है वो मेरे चिमटे को लेकर है। आज इससे हम बहुत ही बेहतरीन क्लीनिंग करेंगे। आप लोगों ने ले लेना है एक अदद चिमटा। कोई भी एक्स्ट्रा चिमटा हो आप वो ले सकते हैं, या कोई भी इस्तेमाल में हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद जुराब। ठीक है, कोई भी सॉक्स ऐसी लेनी है जो आप लोगों के इस्तेमाल में ना हो, उसको अच्छे से वॉश करके फिर आप लोगों ने क्या करना है, उस सॉक्स को इस चिमटे के ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ से चढ़ा लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉक्स थी ना वो बड़े साइज़ की थी, तो फिर जो है ना मैंने उसको इस तरीके से इसके ऊपर चिमटे के ऊपर चढ़ा लिया था। अब हमने क्लीनिंग कहाँ की करनी है, तो चलिए मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन गया है, क्लीनिंग ऑर्गेनाइज़र। इस तरह की जालियाँ, इस तरह की विंडोज़ अगर आपके घर में है तो आप उसकी क्लीनिंग इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होती है, कोनों में से जितना गंद होता है वो सारा निकल आ जाता है। और इस तरह की अगर खिड़कियाँ आप लोगों के घर में है, ओके, इस तरह की जो विंडोज़ होती हैं उनकी क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल होती है, इस तरीके से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना रहे हैं। आप लोगों ने ले लेना है 7 अप या पेप्सी कोई भी बॉटल है उसका ढक्कन, उसके अंदर डाल देनी है आप लोगों ने रुई। रुई डालने के बाद जो उसके ऊपर आप लोगों ने आम इस्तेमाल में जो नील होता है हम वो उसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पे जी हम बना रहे हैं स्टेम पैड, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमारे पास नहीं होता और हमें ज़रूरत होता है, तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जब रुई अपने अंदर सारे नील को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेना, फिर आप लोग ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें कितना बेहतरीन सा हमारे पास स्टेम्प पैड जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप लोग घर में बना सकते हैं। अब चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। जो टिप नंबर 3 है वो मेरी वो फंगल इन्फेक्शन को लेकर है। अक्सर क्या होता है सर्दी के सीज़न में जो है ना, सर्दी से हमारी फिंगर्स के पास या हमारे हाथों के ऊपर एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप लोगों को मैं उसके लिए एक टिप बताने वाली हूँ। आप लोगों ने इस्तेमाल करना है कच्चा दूध। कच्चे दूध को उस फंगल इन्फेक्शन के ऊपर लगाएं। लिटरली 1 हफ्ते के अंदर वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन टिप है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने की। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। ये मेरी चूड़ियों को लेकर है। अक्सर हम घर में कुकिंग करते हैं और औरतों ने क्या होता है चूड़ियाँ पहनी होती हैं, तो वो गोल्ड की होती हैं, चांदी की होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं। लेकिन जिन्होंने गोल्ड की पहनी होती है और चांदी की पहनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती हैं जो हाथ के ऊपर लगती हैं, या फिर क्या होता है वो बहुत जल्दी जो होती है ना किचन में काम करने से ख़राब हो जाती हैं चांदी और गोल्ड की चूड़ियाँ। तो उसके लिए बेहतरीन टिप है, आप लोग जब भी किचन में काम करें ना, इस तरीके से अपनी चूड़ियों के ऊपर जो है ना जो पोनी होती है उसको इस तरह से लगाकर काम करें। इस तरह की आपकी चूड़ियाँ भी साफ़ रहेंगी और वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होंगी, आपको काम में मुश्किल भी नहीं होगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। ये जो टिप नंबर 4 है मेरे ब्रशेस को लेकर है। जब भी हम कहीं आउटिंग पे जाते हैं, कहीं पे भी हम लोगों ने जाना होता है, तो हम पैकिंग करते हैं ना अपनी, हम टीथ ब्रशेस को ऐसे ही अपने बैग में डाल लेते हैं। तो आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। आप लोगों ने ले लेनी है एलुमिनियम फॉयल, और एलुमिनियम फॉयल को जो है ना इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा काट के इसको इस तरीके से ऊपर से आपने इसकी पैकिंग कर देनी है। आपके टीथ ब्रशेस जो होंगे ना वो साफ़ सुथरे रहेंगे, और फिर जो है ना इजीली आप इसको ऊपर से उसका कवर उतार कर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और सारे ब्रशेस जो है ना वो आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग टीथ ब्रशेस को अपने बैग में डाल सकते हैं और आसानी के साथ कहीं पर भी जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 5 की तरफ। जो टिप नंबर 5 है वो मेरे साबुन को लेकर है। हमारे घरों में क्या होता है अक्सर सिंक के पास या वेंटी के पास जब हम साबुन रखते हैं तो वो इसी तरीके से रख देते हैं, और साबुन को हम किसी और दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं रखते हैं। तो इससे क्या होता है जब भी साबुन के ऊपर पानी गिरता है ना, तो साबुन बहुत जल्दी जो है ना वो घुलना शुरू हो जाता है। तो साबुन को जो है ना, अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है आप लोगों के पास रखने की कि साबुन को हम किसी और चीज़ के ऊपर रख दें ताकि साबुन जो है ना वो वेंटी के ऊपर ना रखा जाए, तो आप लोग इस तरीके से इसको कोई भी किसी भी 7 अप या पेप्सी के ढक्कन के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह साबुन भी बहुत कम इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ये मेरी इस तरह जी चार्जर को लेकर है। हम लोग क्या करते हैं जब भी अपना फ़ोन चार्ज करना होता है ना, हम उल्टा सीधा ही पिन को जो है ना अपने फ़ोन के अंदर इस तरीके से डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल का जेट जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, तो आप लोग क्या क्या करें, जोन सी पिन सीधी हो ना, मतलब जिस तरीके से उसको लगाना हो सीधी पिन, उसके ऊपर आप थोड़ा सा नेल पेंट लगा लें ताकि वो एक निशानी रहे, आप लोगों को पता रहे कि जी ये वाली साइड इसकी सीधी है और हमने इस तरीके से इसको फ़ोन के अंदर लगाना है। बेस्ट तरीका है, सिंपल तरीका है, इससे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत भी होगी और मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा।
अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरे चावलों को लेकर है। चावलों को हम चूल्हे के ऊपर क्यों डालेंगे, वो इस वजह से डालेंगे क्योंकि आजकल चावलों का सीज़न है और आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में ज़्यादातर प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। प्लास्टिक के चावल कैसे आपको पता चलेगा? चावल को आप चूल्हे के ऊपर रखें, अगर तो वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाता है ना, तो इट मीन्स कि प्लास्टिक है। लेकिन अगर चावल अपनी शक्ल उसी तरह रखता है और ऊपर से सिर्फ काला हो जाता है, तो वो चावल बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से ये चावल चूल्हे के ऊपर रखा था, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। अगली टिप मेरी सिलेंडर को लेकर है। सिलेंडर में क्या होता है, अक्सर गैस की लीकेज हो रही होती है और हमें भी नहीं होता है, तो इसका यह सिंपल तरीका है, आप लोग गैस सिलेंडर के ऊपर थोड़ा-सा पानी डालें। अगर इसमें बबल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें गैस की लीकेज है। इस तरीके से आप अपने गैस सिलेंडर को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके जी, अपने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।